दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब आपको जनगणना के लिए लंबी पूछताछ की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, 2026 की जनगणना में आप खुद अपनी जानकारी ऑनलाइन भर सकते हैं। बस आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। इसमें मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको 11 अंकों की आईडी मिलेगी, जिसे संभाल कर रखें, क्योंकि जनगणना के कर्मचारी के आने पर आपको यह आईडी दिखानी होगी। चलिए, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन पर प्रोसेस दिखाता हूँ। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र खोल लीजिए और गूगल में टाइप कीजिए se.census.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर जा सकते हैं। नया पेज खुलेगा जिसमें आपको आपका स्टेट का नाम और कैप्चा कोड भरने का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जो भी स्टेट से हैं उस अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए और कैप्चा कोड डाल दीजिए। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको वेलकम का एक मैसेज दिखाई देगा, जिसमें लिखा होगा कि आपको इस प्रक्रिया में 15 से 20 मिनट लगेंगे और इसकी जानकारी आपको SMS और ईमेल के माध्यम से दिया जाएगा, जिसमें आपको 11 अंकों का आईडी दिया जाएगा। जब जनगणना कर्मचारी आपके घर आए तो आपको इस आईडी को उन्हें दिखाना होगा। ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आएगा। घर का मुखिया से तात्पर्य है कोई भी घर का जो मेन व्यक्ति, जो घर का डिसीजन लेता है और जो घर का कमाने वाला व्यक्ति, उसका नाम आपको इसमें डालना है। ज़रूरी नहीं कि वो कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो। घर का मुखिया का नाम डालकर मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। दिए गए मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा। OTP को आप डाल दीजिए और जो भी भाषा में आप ये फॉर्म की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहते हैं उस भाषा को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने हिंदी का चुनाव किया है। उसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर दीजिए। नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको इस स्थान का विवरण देना है, जैसे आपका राज्य, जिला और पिन कोड आप इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको जियो टैगिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपने घर की लोकेशन को मैप पर पिन करना है। जहाँ भी आपका घर का लोकेशन है उसमें आपको मैप में पॉइंटर को सेट करना है और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करना है। ध्यान रखें, आपको अपने घर के सही जगह पर पॉइंटर को सेट करना है, ताकि जनगणना के कर्मचारी को आपका घर ढूंढने में परेशानी न हो और वो सही जगह और सही पते पर आ सके। अब आपको अगली प्रक्रिया में अपने मकान का विवरण देना होगा। जैसे इसमें पहला प्रश्न आया है, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त सामग्री। आपके घर के फर्श में किस चीज़ का प्रयोग हुआ है? पत्थर का बना है, ईंट का बना है, मिट्टी का बना है या सीमेंट का बना है? जो भी चीज़ का उपयोग हुआ है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अगला सवाल है, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त सामग्री। आपके घर की दीवार किस चीज़ की बनी है? मिट्टी की है, कच्ची ईंट की है, लकड़ी की है, धातु की है? जिस भी चीज़ की आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे पक्की ईंट की है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जनगणना मकान की स्थिति। आपके घर की स्थिति कैसी है? अच्छी है, रहने योग्य है या थोड़ी टूट फूट हो चुकी है? आप अपने घर की स्थिति के अनुसार सही विकल्प का चुनाव कीजिए और सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपसे परिवार से संबंधित जानकारी मांगी जाएगी, जैसे इस परिवार में रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, जिसमें बच्चे बुजुर्ग सभी शामिल होंगे। तो आप कुल व्यक्तियों की संख्या इसमें डाल दीजिए। परिवार के मुखिया का नाम इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, आप जिस भाषा का चुनाव आपने फॉर्म भरते समय किया है उस भाषा में आप इसमें परिवार के मुखिया का नाम लिख दीजिए। परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष है या स्त्री? जो भी है, पुरुष है या स्त्री, आप उस विकल्प का चुनाव कर लीजिए। और आपका परिवार जिस भी जाति से संबंधित है उस जाति पर आप क्लिक कर दीजिए। मकान के स्वामित्व की स्थिति। मकान आपका खुद का है या किराए का है या कोई सरकारी क्वार्टर में रहते हैं तो वो भी किराए का मकान माना जाएगा। अगर घर आपका अपना है तो आप उस पर क्लिक कीजिए। रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या। इसमें रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या डालनी है।
जिसमें रसोई घर, स्नान घर, शौचालय, स्टोर रूम, इन कमरों की गिनती ना करें। इस परिवार में रहने वाले दंपतियों की संख्या, आपके परिवार में जितने भी शादीशुदा दंपति हैं उनकी संख्या आप इसमें डालिए और सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक कीजिए। आगे के चरण में आपके घर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मांगी जाएगी, जैसे कि आप घर में पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है। आपके घर में पीने का पानी का मुख्य स्रोत क्या है, जैसे नल का पानी आप यूज़ करते हैं, कुआं का पानी यूज़ करते हैं या नदी से पानी लाते हैं। जो भी आपके घर में मुख्य पीने के पानी का स्रोत है उस पर आप क्लिक कीजिए। पेयजल स्रोत की उपलब्धता परिसर के अंदर है या परिसर के निकट है या दूर में है, आप सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रकाश का मुख्य स्रोत, आपके घर में प्रकाश किस चीज़ से आता है, जैसे बिजली से, मिट्टी का तेल, सौर ऊर्जा या अन्य कोई, या फिर बिजली नहीं है। जो भी चीज़ है आप उस पर क्लिक कीजिए। जाहिर सी बात है अभी सबके घर में बिजली है तो आप बिजली के विकल्प का चुनाव कीजिए। शौचालय की सुलभता, आपके घर में शौचालय का उपयोग कैसे होता है, केवल परिवार के उपयोग के लिए है या फिर अन्य परिवार के साथ शेयरिंग में है या सार्वजनिक शौचालय, तो आप सही विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। शौचालय के प्रकार, पाइप सीवर पद्धति है, सेप्टिक टैंक है, जो भी आपको सही विकल्प लगे उस पर आप क्लिक कर दीजिए। गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, आपके घर में जो भी किचन का पानी है, बाथरूम का पानी है, कहाँ से निकाला, ढकी हुई नाली से या खुली हुई नाली से, सर आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते। परिसर के अंदर स्नान की सुविधा उपलब्ध है या नहीं, जैसे स्नान गृह है या नहीं, या छत के बिना जो भी नहाने का बना हुआ है उसमें नहाते हैं। जो भी सही विकल्प है आप उसका चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं। रसोई घर और एलपीजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता, आपके घर में रसोई घर में खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं, घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर में नहीं, या जो भी विकल्प है आप उन्हें पढ़कर जो भी आपके घर में उपलब्धता है उसके हिसाब से चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। खाना पकाने के लिए प्रयुक्त मुख्य ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी है, उपला से बनाते हैं, मिट्टी का तेल से बनाते हैं, आप इसमें सही विकल्प का चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक कीजिए। आगे के चरण में परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों का विवरण मांगा गया है, जैसे आप रेडियो किस चीज़ में सुनते हैं, पारंपरिक रेडियो सेट में या मोबाइल स्मार्टफोन में। जाहिर सी बात है अभी सब कोई मोबाइल फ़ोन में रेडियो सुनते हैं या बहुत सारे लोग सुनते भी नहीं है, तो आप इसमें जो भी चीज़ है उसका चयन कर सकते हैं। आपके घर में आप टेलीविज़न किस चीज़ में देखते हैं, दूरदर्शन का मुफ्त डिश है या DTH लगा है या केबल कनेक्शन लगा है, जो भी आप उस पर चयन कर सकते हैं। इंटरनेट की सुविधा, आप इंटरनेट किस चीज़ में चलाते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में, आप जिस भी चीज़ें इंटरनेट का उपयोग करते हैं उस चीज़ को चुनाव कर लीजिए। आपके घर में लैपटॉप है या कंप्यूटर है, हाँ या ना, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन या केवल लैंडलाइन है, इसमें से जो भी विकल्प आपको सही लगे आप उसमें क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। साइकिल और स्कूटर या मोटरसाइकिल, आपके घर में जो भी वाहन है उस पर आप क्लिक कीजिए। कार, जीप, वैन, हाँ या नहीं, अगर है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले मुख्य अनाज, आपके घर में मुख्य रूप से कौन सा अनाज खाया जाता है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, आप उस चीज़ पर चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। आपने जो भी जानकारी भरी है एक बार सबको चेक कर लीजिए। आप इसे ड्राफ्ट के रूप में सेव कर सकते हैं या फिर एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपने सही जानकारी भरी है तो आप पुष्टि करें और सबमिट करें में क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको 11 अंकों का ID मिल जाएगा, जिसे आपको संभाल कर रखना है, और जब भी आपके घर में जनगणना के कर्मचारी आए तो उन्हें आपको ये ID दिखाना है, जिसमें आपका 15 से 20 मिनट बच जाएगा। जनगणना के कर्मचारी आपका ID देखकर वेरीफाई कर देंगे।